नमस्कार दोस्तों। आज हम संदेह अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। संदेह अलंकार क्या है? काव्य में जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति को देखकर संशय हो, वहाँ संदेह अलंकार होता है। तो आइए परिभाषा के द्वारा जानते हैं संदेह अलंकार क्या होता है। संदेह अलंकार, उसकी परिभाषा देखेंगे। जब सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान की संभावना दिखाई पड़े और निश्चय न हो पाए, वहां संदेह अलंकार होता है। सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान की संभावना दिखे लेकिन निश्चित नहीं होता है कि वो उपमेय है या उपमान है, तो वहां पर संदेह होता है। संदेह के कारण वहां संदेह अलंकार होता है। जैसे मान लीजिए आप अंधेरी रात में कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आपको एक रस्सी पड़ी दिखी, आप उस रस्सी को देखकर एकदम डर जाएंगे, चौंक जाएंगे। आप कहेंगे अरे सांप। आपने उस रस्सी को सांप मान लिया, तो वहां पर क्या होता है? भ्रांतिमान अलंकार होता है। भ्रमवश आपने रस्सी को सांप ही मान लिया, तो वो भ्रांतिमान अलंकार होता है। लेकिन यदि आप कहें कि अरे वो रस्सी नहीं है, ये तो सांप है, सांप नहीं है, ये तो रस्सी है। सांप तो ऐसा होता है, उसकी तो फन होती है, पीछे से पतली पूंछ होती है, तो आप निश्चय नहीं कर पा रहे, असमंजस में है कि वह सांप है या रस्सी है। तो इस स्थिति में वहां पर संदेह पैदा होता है और उसे कहते हैं संदेह अलंकार। सांप को अब संदेह अलंकार के कुछ वाचक शब्दों को देखेंगे। वाचक शब्द है कि, या, अथवा, किन्हो। तो इन वाचक शब्दों को भी देखकर वाक्य में, पंक्ति में आप वाचक शब्दों को देखकर पहचान सकते हैं कि यह कौन सा अलंकार है। तो आइए हम कुछ उदाहरणों के द्वारा संदेह अलंकार को समझते हैं। पहला उदाहरण है, काटे न कटत रात यारी सखी मोसो, सावन की रात किधो किंधो द्रौपदी की सारी है। देखो इस पंक्ति में किंधो आया है, किंधो वाचक शब्द आ गया। किंधो मतलब अथवा। तो काटे न कटत रात प्यारी सखी मोसो, ये बरसात का मौसम है और नायिका अपने नायक से दूर है, वो नायक के विरह में है। तो वो अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, काटे नहीं कटत रात मोसो, ये रात इतनी लंबी है, मुझसे कट नहीं रही है। आगे देखिए, सावन की रात किंधो द्रौपदी की सारी है। तो ये सावन की रात है, अथवा किंधो अथवा, अथवा द्रौपदी की सारी है। द्रौपदी की सारी बड़ी लंबी थी। तो नायिका कह रही है ये लंबी सावन की रात है या द्रौपदी की सारी है। वहां संशय बना हुआ है, निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि सारी है कि रात है। तो सावन की रात और द्रौपदी की सारी में संदेह है, इसलिए यहाँ संदेह अलंकार आता है। दूसरा है, ये है सरस ओस की बूंदे, या है मंजुल मोती। कवि कहता है, यहाँ भी सुबह का समय है, प्रातः काल में ओस की बूंदे गिरती है। रस भरी ओस की बूंदे बहुत लाभदायक होती है। जब हम ओस की बूंदों पर सुबह सुबह नंगे पैर चलेंगे तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। तो यहाँ क्या कहा गया है, ये है सरस ओस की बूंदे, या यहाँ वाचक शब्द आ गया। ये ओस की मीठी बूंदे हैं, रस भरी मीठी बूंदे हैं, या है मंजुल मोती, या ये सुंदर मोती है। क्या है ये? रस भरी ओस की बूंदे है या सुंदर मोती है। यहाँ पर संशय बना हुआ है, दोनों में स्थायित्व नहीं है, मोती है या ओस की बूंदे है। तो यहाँ संदेह हो रहा है दोनों में, तो इसे कहेंगे संदेह अलंकार। तीसरा है, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी की ही नारी है या नारी की ही सारी है। यहाँ पर हस्तिनापुर वह स्थान जहां पांडव जुए में द्रौपदी को हार जाते हैं और दुर्योधन
दुशासन को आदेश देता है कि द्रौपदी को खींच कर लाओ और उसका चीरहरण करो। तो दुशासन द्रौपदी का चीरहरण करता है। तब द्रौपदी भगवान से प्रार्थना करती है और कृष्ण भगवान खुद सारी बन करके द्रौपदी की लाज की रक्षा करते हैं। तो दुशासन सारी को खींचते जा रहा है, खींचते जा रहा है। वह थक गया। 5 मीटर की साड़ी को खींचते खींचते वह थक गया और चीरहरण खत्म नहीं हो पा रहा था। तो उस समय ये कहा गया कि नारी बिच सारी है। यहाँ पर हमारा ये की क्या हो गया, वाचक चिन्ह हो गया। नारी बिच सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है। ये सारी के बीच में नारी है या नारी के बीच में सारी है, संशय बना हुआ है। क्या है यह? नारी की ही सारी की ही नारी है। उस नारी साड़ी की बनी हुई है या नारी की ही साड़ी है कि नारी की साड़ी बनी हुई है? तो यहाँ सारी और नारी दोनों में संशय है। निश्चित नहीं हो पा रहा है कि नारी है कि सारी है या सारी है कि नारी है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? संदेह अलंकार। यहाँ संदेह पैदा हो रहा है नारी और सारी में। तो अगला देखिए, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी या स्वयं वीरता की अवतार। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कौन थी लक्ष्मीबाई? क्या थी? वीर थी। और दुर्गा का स्वरूप थी। वीरता क्या थी? वीरता दुर्गा कौन थी? दुर्गा भी वीरता का स्वरूप थी। तो लक्ष्मी थी या दुर्गा थी? यहाँ पर क्या आ गया आपका? वाचक चिन्ह आ गया। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी? लक्ष्मी भी वीर है और दुर्गा भी वीरता का स्वरूप है। तो दोनों के बीच में यह वाचक चिन्ह है। संशय बना हुआ है, संदेह बना हुआ है। या स्वयं वीरता की अवतार थी, या वह स्वयं ही वीरता की अवतार थी, वीर स्त्री थी। तो क्या होता है यहाँ पर? संदेह बना होता है लक्ष्मी और दुर्गा में कि लक्ष्मी थी या दुर्गा वीरता की अवतार थी या स्वयं वीरता थी, वीरता की अवतार थी। तो यहाँ संशय बना हुआ है, संदेह हो रहा है। तो यहाँ संदेह अलंकार हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा।